टोहाना में जो हिंसा हुई, जेजेपी के विधायक पर हमला हुआ, उसके बाद केस दर्ज हुआ, फिर एफआईआर के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही थी किसानों के खिलाफ जिन्होंने हिंसा किया, जिन्होंने हमला किया। आप उन लोगों का बचाव करने क्यों पहुंच गए हैं? क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है आपको पूरी सूचना नहीं मिल पाई है वहां दूर से। जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ एमएलए ने किसानों को खुलेआम गालियां सुनाई हैं। जिस तरह की गालियां मैं टीवी स्क्रीन पे बोल नहीं सकता, उस तरह की गालियां सुनाई हैं। और पुलिस ने किसानों को, जिन्होंने उन पे कोई हमला नहीं किया, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया परसों, उन पर किसी तरह की कोई हिंसा का आरोप भी नहीं है। वो पैदल चल रहे थे, एमएलए के घर तक जा रहे थे, उनको पकड़ के उनको जेल कर दिया गया है, बेल भी नहीं दी गई है। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। किसी हिंसा का बचाव करने के लिए हम ना पहले कभी आते हैं ना अब आए हैं। ओके, तो क्या गिरफ्तारियां कुछ हुई हैं क्या आपके आंदोलन में से, किसान नेताओं की, आपके कुछ कार्यकर्ताओं की इस धरने के बाद, धरने के दौरान? दोबारा बोलेंगे? आप गिरफ्तारी देने के मकसद से ही वहां गए थे। किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है? वो कहते हैं ना, एक गाना हुआ करता था, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। कुछ वही स्थिति हमारे साथ है। हम पुलिस थाने के बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं कि भाई आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं नहीं, हम इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी आप बैठिए। और विधायक से बात चल रही है। और जो मेरे पास लेटेस्ट खबर है वो ये है कि विधायक ने इच्छा व्यक्त की है कि वो माफी मांगना चाहते हैं। तो इससे पहले कि आप किसानों को दोष दें, वो अगर, और किसान कह रहे हैं ठीक है, अगर वो माफी मांगने को तैयार हैं और जो कंप्लेंट है वापस लेने को तैयार हैं, तो खामखा झगड़ा करना और यहाँ पे जबरदस्ती कुछ करना हमारा कोई इरादा नहीं। ओके, नहीं, क्योंकि आरोप ये लगाया गया था, राकेश टिकैत ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये सरकार की साजिश है कि दिल्ली बॉर्डर से इस आंदोलन को जींद में शिफ्ट कर दिया जाए, वहां सीमित कर दिया जाए, इसीलिए वहां पर यह कार्रवाई करवाई जा रही है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? ये जींद नहीं, फतेहाबाद जिला है जहां मैं हूं। और मुझे लगता है कि बार बार हरियाणा में अब ये पिछले 10 दिन में तीसरी चौथी घटना है। और कहीं ना कहीं संदेह तो बनता है कि ये सारा मामला ऐसा है कि आंदोलन हरियाणा की इन घटनाओं के अंदर उलझ के रह जाए। हमारे लिए ये घटनाएं प्रमुख नहीं है। हमारे लिए प्रमुख है किसानों के 3 कानून, जिन कानूनों को हम वापस करवाना चाहते हैं। हमारे लिए प्रमुख है एमएसपी का मुद्दा। और आज 1 साल हो गया है इन कानूनों को आए हुए, यानी कि जब पिछले चोर दरवाजे से इन्हें अध्यादेश की तरह लाया गया था कोरोना काल में, उसका 1 वर्ष हुआ है। तो हम चाहते हैं ये आंदोलन उस सवाल पे फोकस करे, कहीं कहां पे किसने गाली दी, किसका हम जवाब दें, किसको गिरफ्तारी की, हम इसमें उलझना नहीं चाहते। लेकिन हरियाणा सरकार कहीं हमें इसमें उलझाना चाहती है, ऐसा महसूस होता है। ओके, और जब राकेश टिकैत या बाकी नेता कहते हैं कि 2024 तक ये आंदोलन चलेगा, 2022 में यूपी के चुनाव में बीजेपी को हराएंगे, पंचायत चुनाव में हरा चुके हैं, बंगाल में हरा चुके हैं, उससे ऐसा लगता है कि अब इस मोर्चे का, जिसका प्रतिनिधित्व आप भी कर रहे हैं, इसका मकसद या एजेंडा बस बीजेपी को हराना रह गया है, सबक सिखाना, जैसा अभिमन्यु कोहार कह रहे थे, वोट की चोट करना जरूरी है। मानक भाई, इसका बड़ा सिंपल इलाज है। अगर बीजेपी के कोई प्रवक्ता यहाँ पैनल पे हों तो उनसे पूछ लीजिए कि इस सारी बात का एक छोटा सा काट है। सरकार कल को हमारी बात मान ले, और अगर मानने के बाद भी अगर हम राजनीतिक आंदोलन करें, चुनाव में जाएं, इनके खिलाफ वोट की चोट का करें, तो आप कहेंगे कि मामला राजनीतिक था। अगर सरकार मान ले और हम उठ के अपने घर चले जाएं, उसके बाद क्या राजनीति? दिक्कत यह है मानिक भाई कि हमने देखा है ये सरकार ना तो संविधान की भाषा समझती है, ना ये सरकार अर्थशास्त्र की भाषा समझती है, ना ये इंसानियत की भाषा समझती है। इन्हें केवल एक भाषा समझ आती है, वो है चुनाव, वोट और सत्ता। इसलिए मजबूरी में हमें ये बंगाल में करना पड़ा। और हाँ, अगर ये सरकार नहीं मानी तो मजबूरी में ये हमें उत्तर प्रदेश में भी करना पड़ सकता है, उत्तराखंड में भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये हमारा शौक नहीं है। सरकार आज हमारी बात मान ले, कल को हम बंद कर देंगे आंदोलन को। आंदोलन करने का शौक है क्या? ओके, बोलिए।